अस्सलाम वालेकुम। रीजन न्यूज के साथ मैं हुसैमा चौहान। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तेज रफ्तारी कई जाने ले गई। चीचावतनी में कार और कैरी डिब्बा में तसादुम, 3 अफराद जान से गए, 8 घायल, एक की हालत नाजुक। कोटछुटा में 3 माह कबल अगवा होने वाली 14 साल मासूर लड़की बासियाब न हो सकी। पुलिस कार्रवाई से इनकारी, अहले खाना का एहतजाजी मुजाहिरा, आला हुकाम से फौरी बासियाबी का मुतालिबा। उबाड़ों में सखर बोर्ड के तहत जारी इंटरमीडिएट के इम्तहानात में बूटी माफिया का राज। तुलबा खुल्लम खुला नकल करने लगे। मोबाइल फोन का भी आजादाना इस्तेमाल। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। इंतजामिया की नाअहली, सरगोदा में हजारों तालिबात का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। लड़कियों का वाहिद प्राइमरी स्कूल अरसे दराज से बंद, बुनियादी सहूलतों का भी फुकदान, शहरियों का एहतजाज। पीर महल में बारदाना की गैर मुनसिफाना तकसीम, मिडल मैन और व्यापारी महकमा खुराक के एहलकारों की आंखों का तारा बन गए। किसान सरापा एहतजाज, पुलिस का लाठीचार्ज। डेरा गाजी खान में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होने वाला सिलाई कौंसल हॉल तबाहाली का शिकार। टूटी फूटी दीवारें हादिसात का सबब बन सकती हैं। इंतजामिया तवज्जो नहीं देती, शहरियों की दुहाई। और सूरज आग बरसाने लगा। गर्मी में शिद्दत के इजाफे के साथ ही कुदरत के अनमोल फल तरबूज की मांग बढ़ गई। कबीरवाला शहर में सड़क किनारे तरबूजों के ढेर, लोगों की तवज्जो का मरकज। रीजन न्यूज में खुशामदीद। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं चीचावतनी में पेश आने वाले ट्रैफिक हादसे के हवाले से। तेज रफ्तारी कई जाने ले गई हैं। चीचावतनी में कार और कैरी डिब्बा में तसादुम के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए, एक की हालत नाजुक है। कैरी डिब्बा में सवार बदकिस्मत खानदान ओकाड़ा से मुल्तान जा रहा था कि जीटी रोड 611L फाटक पर तेज रफ्तार कार ने कैरी डिब्बा को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे कैरी डिब्बा में सवार मोहम्मद सलीम और समी मौका पर ही दम तोड़ गए। रेस्क्यू 1122 ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां पर एक और जख्मी नौजवान जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। जख्मी में से एक शख्स की हालत नाजुक बताई जाती है। कोटछुटा के इलाका झोक अतरा में 3 माह कबल अगवा होने वाली 14 साल मासूर लड़की बाजियाब ना हो सकी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज तो कर लिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अहले खाना सरापा एहतजाज बन गए। लड़की के वालिद खादिम हुसैन ने मीडिया को बताया कि उनकी 14 साल बेटी रुबीना, जो के पांव से मासूर है, उसे 3 माह कबल घर के बाहर से नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया था, जिसकी इत्तला पर पुलिस को दी गई। उन्होंने आरसी तौर पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अहले खाना पुलिस के नारवा सलूक के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। उन्होंने आला हुकाम से लड़की की फौरी बाजियाबी का मुतालिबा किया है। उबाड़ों में सखर बोर्ड के तहत जारी इंटरमीडिएट के इम्तहानात में बूटी माफिया राज का तलबा और खुल्लम खुला नकल करने लगे हैं। मोबाइल फोन का भी आजादाना इस्तेमाल। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। इम्तहानी मराकिज पर वक्त से पहले पर्चे आउट होना मामूल बन गया है, जबकि पर्चों की कॉपियां फोटोस्टेट की दुकानों पर सरेआम फरोख्त हो रही हैं। इंटरमीडिएट के इम्तहानात में तलबा खुल्लम खुला नकल कर रहे हैं, जबकि इम्तहानी मराकिज में मोबाइल फोन का भी आजादाना इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। सरगोदा की बात करते हैं, जहां पर इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बाइस तालिबात का मुस्तकबिल खतरे में है। 15,000 की आबादी वाले इलाके में लड़कियों के लिए वाहिद प्राइमरी स्कूल भी अरसे दराज से बंद है।
शहरी सरापा एहतजाज बन गए। नवाही इलाका चकड़ाला का हल्का NA 68 वजीर आजम का हल्का इंतखाब होने के बावजूद जो हालत के अंधेरों में डूबा है। प्राइमरी स्कूल अरसे दराज से बंद होने की वजह से हजारों तालिबात तालीम की नेमत से महरूम हैं, जबकि इलाके में मौजूद बुनियादी मरकज़े सेहत भी 10 साल से बंद है, जिसके बायस लोगों को इलाज की खातिर शहर का रुख करना पड़ता है। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से बुनियादी सहूलतों की फौरी फराहमी का मुतालिबा किया है। पीर महल में बारदाना की गैर मुनसिफाना तकसीम मिडलमैन और व्यापारी महकमे खुराक के एहलकारों की आंखों का तारा बन गए। किसान सरापा एहतजाज, पुलिस का लाठीचार्ज। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से बार बार वावेला किया जा रहा है कि काश्तकारों को मेरिट पर बारदाना की फराहमी यकीनी बनाई गई है, जबकि पीर महल में उल्टी गंगा बह रही है। किसान बारदाना के हसूल के लिए दिन रात लाइनों में लगे रहते, मगर महकमा खुराक के एहलकार मिडलमैन और व्यापारियों पर मेहरबान हैं। किसानों ने गंदम की गैर मुनसिफाना तकसीम पर एहतजाज करते हुए हुकूमत से इस्लाह अहवाल का मुतालिबा किया है। डेरा गाजी खान में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होने वाला जिला कौंसिल हॉल ज़ुबूहाली का शिकार है। टूटी फूटी दीवारें हादिसात का सबब बन सकती हैं। इंतजामिया तवज्जो नहीं देती, शहरियों की दुहाई। डेरा गाजी खान में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होने वाला जिला कौंसिल हॉल ज़ुबूहाली का शिकार है। हॉल की टूटी फूटी दीवारें और खस्ता हाली इंतजामिया की अदम तवज्जी का मुंह बोलता सबूत है। डेरा गाजी खान में जिला कौंसिल हॉल की दीवारें टूट फूट का शिकार हैं, जबकि छत भी गिरने को है। जिला कौंसिल हॉल में आए रोज कोई ना कोई प्रोग्राम मुनक्किद किया जाता है, जहां पर आवाम की बड़ी तादाद मौजूद होती है, लेकिन इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, जबकि हॉल की खस्ता हाली किसी भी वक्त बड़े हादसे का मौजब बन सकती है। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। कुछ बात करते हैं मौसम गर्मा की। मौसम गर्मा की शिद्दत में इजाफे के साथ जहां ठंडे मशरूबात की मांग बढ़ती है, वहीं कुदरत के अनमोल फल तरबूज के भी खरीदार बढ़ जाते हैं। कबीरवाला शहर में सड़क किनारे तरबूजों के ढेर लग गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अकीक चौधरी की इस रिपोर्ट में। मौसम गर्मा के आगाज से ही फलों का इस्तेमाल बढ़ जाता है। इस मौसम का एक अहम फल तरबूज है। ये फल गर्मी में ठंडक का एहसास दिलाने वाला कुदरत का अनमोल तोहफा है। कबीरवाला के बाजारों और गली मोहल्लों में ये फल टीलों पर सजाकर मुनफरिद तरीकों से काट कर बर्फ से ठंडा करके फरोख्त किया जाता है, जिससे शहरी बड़े शौक से खाते हैं। गरीब आदमी की पहुँच में है, 20 रुपए किलो मिल जाता है। हर अमीर और गरीब आदमी से खरीद सकता है। जायके और अपना लज़्ज़त के हिसाब से अपनी पहचान आप है। तरबूज खाना न सिर्फ बीमारियों का इलाज है, बल्कि गर्मी की शिद्दत को भी कम करता है। तरबूज विटामिन से भरपूर 90% पानी पर मुश्तमिल है। माहिरीन सेहत के मुताबिक तरबूज का इस्तेमाल गर्मियों में जहां पानी की कमी को पूरा करता है, वहां सेहत के लिए भी मुफीद है। तरबूज इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। ये जिगर और अंतड़ियों और मैदा की इस्लाह करता है। बाज़ाहिर हरा भरा दिखाई देने वाला ये फल अंदर से सुर्ख, जायका और लज्जत के एतबार से अपना कोई सानी नहीं रखता। इसे खाने से गर्मी का एहसास भी कम हो जाता है। अतीक चौधरी, कोहिनूर न्यूज, कबीरवाला। जड़ावाला में मवेशी के बाड़े को अचानक आग लगने से लाखों रुपए मालियत के मवेशी झुलसकर जख्मी हो गए हैं। चक नंबर 125 काफे में मवेशियों के बाड़े को आग लगने से 2 गायें और 3 भैंसें झुलसकर जख्मी हो गईं। मवेशियों के मालिक के मुताबिक पड़ोसियों के चूल्हे से निकलने वाली चिंगारी आग लगने का बाइस बनी। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पा लिया। GS कौमी महाज अरेसर ग्रुप के चेयरमैन मीर आलम मरी ने खिपरों के सहाफियों के एजाज में इशाया दिया, जिसमें न्यू प्रेस क्लब के नायब सदर जाकिर शर, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रज़ाक राजपूत समेत दीगर सहाफियों ने शिरकत की। GS कौमी महाज के चेयरमैन मीर आलम मरी ने कहा कि कौम परस्तों के कारकुनों बिलाजवाज गिरफ्तार किया जा रहा है, जिनमें अख्तर मोजाय, कोहर अंसारी, सुहेल अहमद भट्टी शामिल हैं। हम इन गिरफ्तारियों की पुरजोर मुसम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि 3 मई को नहरबाद में अब्दुल वहीद अरेसर की पहली बरसी इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी, जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट समेत दीगर सियासी पार्टियों को शिरकत की दावत दी गई है। हुसैनिया फाउंडेशन इस्लामाबाद के ज़ेर एहतमाम भक्कर में 40 इज्तिमाई शादियों की तकरीब का इनेकाद किया गया। अहवाल बता रहे हैं भक्कर से हमारे नुमाइंदे तारिक हबीब मलिक।
बखर में 40 इज्तिमाई शादियों की पुरवकार तकरीब इंतहाई खूबसूरत अंदाज में मोमिन शादी हाल में मुनक्किद की गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में अहले इलाका, सियासी रहनुमा और मीडिया से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने शिरकत की। इज्तिमाई शादियों की ये तकरीब हुसैनिया फाउंडेशन इस्लामाबाद और दारुल उलूम जाफरिया राजन शाह के ज़ेर एहतमाम की गई। इस तकरीब के मेहमान खसूसी साबिक MNA रशीद अकबर खान नवानी, साबिक सूबाई वजीर सईद अकबर नवानी, ब्रिगेडियर जम्मुद शाहीन और मौलाना आरिफ हुसैन कदूसी थे। दौरान तकरीब इस मौका पर 2 दुल्हा दुल्हनों के निकाह भी पढ़वाए गए। हर दुल्हा दुल्हन को लाखों रुपए का जहेज भी दिया गया, जिसमें कुरान मजीद से लेकर घरेलू जरूरियात की तमाम अशिया मौजूद थीं। ऐसी इज्तिमाई शादियों की तकरीबात से जहां जरूरतमंद लोगों की जरूरियात पूरी होती हैं, वहां पर अमीर गरीब की तफरीक भी खत्म हो जाती है। कैमरामैन समीउल्लाह शाकरी और सईद अहमद राना के हमरा तारिक हमीद मलिक, कोहिनूर न्यूज, बखर। तारिक हमीद मलिक की रिपोर्ट आपने देखी। और अब बात करते हैं लाहौर की। सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज लाहौर में फंड रेजिंग के लिए म्यूजिकल ग्रुप का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में जमा होने वाली रकम गरीब और मुस्तहिक मरीजों में खर्च की जाएगी। इस हवाले से जानते हैं अली समीर की इस रिपोर्ट में। मुखड़े तो नजरा हटावा, मुखड़े तो नजरा हटावा, नी तेरे जया होर दिसदा, नी तेरे जया होर दिसदा। सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज लाहौर में रंगारंग म्यूजिकल कंसर्ट का इनकाद किया गया। गरीब और मुस्तहिक मरीजों के इलाज में होने वाले अखराजात के लिए फंड रेजिंग करना थी। मेडिकल स्टूडेंट हर 2 साल के बाद इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है। प्रोग्राम में इकट्ठी होने वाली रकम गरीब मरीजों के इलाज मुआवजे पर खर्च की जाएगी। इस मौके पर स्टूडेंट्स का कहना था, ये बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। बहुत लोग हमारे लिए वेलफेयर, उन्होंने बहुत डोनेशंस दिए हैं। हर कॉलेज में ऐसा इवेंट होना चाहिए। अब हमारा जो कॉलेज का जो हॉस्पिटल है, इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री हो चुका है। ये हमने उसके लिए किया है ताकि हम गरीब जो पेशेंट्स हैं उनका इलाज करवा सकें। सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल और रहनुमा PTI प्रोफेसर डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था, ये बेसिकली एक फंड रेजिंग एक्टिविटी थी। ये एक बड़ा गरीब इलाका है जिसमें हमारा कॉलेज है। इस गरीब इलाके के अंदर बहुत गरीब खवातीन और बच्चे आते हैं, और क्योंकि ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है तो अब इस मर्तबा हमने ये पिछले 3 साल से हम ये कर रहे हैं, हम फ्री मरीजों को देखते हैं, चाहे गायनी के मरीज हों, औरतें हों, बच्चे हों, सबको फ्री ट्रीटमेंट मिलता है। सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंटों का जज्बा काबिल तहसीन है, जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ उन मुस्तहिक लोगों के इलाज के लिए फंड रेजिंग कर रहे हैं जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। कैमरामैन तलाल चौधरी के साथ अली जमीर, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। हुकूमत की जानिब से पंजाब भर के सरकारी स्कूलों की निजकारी के खिलाफ तहसील जड़ावाला के असासा सरापा एहतजाज बन गए। हुकूमत की तालीम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ असासा ने कहा कि जब तक हुकूमत स्कूल्स की निजकारी का फैसला वापस नहीं लेगी, एहतजाज जारी रखेंगे। इस एहतजाज में PTI के मुकामी कायदीन जफर इकबाल खोखर और गुलाम हैदर बारी ने भी शिरकत की और असासा के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। समर होम्योपैथिक एंड क्लिनिक स्टोर के ज़रिए इंतजाम जामपुर के पसमानदा तरीन इलाका TB सुलंगी में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। अहवाल बता रहे हैं जामपुर से वकार अहमद। पचाद के इलाका TB सोलगी में गरीब मेहनत कशों के बच्चों के लिए फ्री होम्योपैथिक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मेडिकल कैंप में जामपुर शहर के मारूफ मुआलिज डॉक्टर नजमुल हसन लाड, डॉक्टर साबिर गुरमानी, डॉक्टर मोहम्मद अरशद बहजाद और शकील अहमद ने 300 के करीब मरीजों का मुआयना किया और मुख्तलिफ बीमारियों की तशखीस के बाद तमाम मरीजों को फ्री अद्वियात मुहैया की। मकामी लोगों ने पचाद के पसमानदा तरीन इलाके TB सोलगी में फ्री मेडिकल की सहूलतें देने पर डॉक्टरों की टीम का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन मोहम्मद नौमान के साथ वकार अहमद, कोहिनूर न्यूज़, जामपुर। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। अब कोहिनूर की न्यूज़ आप लाइव सुन सकते हैं जज्बा FM 90.4 बुरेवाला और जज्बा FM 98.6 मुजफ्फरगढ़ पर। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।